हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल शर्मा फैमिली व्लॉगर्स। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट करा है क्योंकि मम्मी कुछ काम कर रही है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:22 और मैं आई हूँ छत पे क्योंकि बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। देखो यहाँ से तो अच्छे से दिखता नहीं है, जो मैं दूसरी छत पे जाऊँ ना जब बहुत प्यारा व्यू आता है। वहाँ से एक पहाड़ दिखता है और बहुत सारे पेड़ दिखते हैं। ये देखो पीछे यहाँ पे तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू रहता है और पानी भी बहुत ज़्यादा भर चुका है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे तार का इलाका ज़्यादा होता है वहीं पे ज़्यादा पानी भरा है। मैं सेफ्टी के लिए जिस बॉक्स में तार नहीं है उसमें आई हूँ। इसमें बिल्कुल तार नहीं है। और ये हमारे दादा ठाकुर जी का मंदिर, जो जिस दिन कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है ना उस दिन ये बहुत प्यारा दिखता है मंदिर। इसके जो चारों तरफ ना लाइट लगा दी जाती है तो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। और मैं जल्दी व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं तो इसकी है ना वो इसमें भजन बजने लग जाएंगे। अभी स्टार्ट करते हो तो ठीक है। तो अगर जो नए आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो नए नहीं हैं मतलब जो हैं अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो घोंसले हैं तो ये भाई हमारे पड़ोस में एक पेड़ है, उसके नीचे में ना ऐसे ही ज़मीन पे पड़े हुए थे 3 से 4, बल्कि 1-2 और भी रह गए हैं जो मतलब ज़्यादा पुराने से लग रहे थे। और उन्होंने ना नए पता नहीं क्यों घोंसले बना लिए हैं और पुराने नीचे डले हुए थे ये, तो इनमें पक्षी तो बैठ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो फिर इनको ना ऐसे डेकोरेशन में हम यूज़ कर लेते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे ना। अब इनमें मैं सोच रही हूँ कुछ और करने का नया, तो देखते हैं कैसे क्या मिल पाता है, क्योंकि कलर्ड हो तो और भी अच्छे लगेंगे ये। तो यहाँ पे ये भाई मनी प्लांट जो था ये लटक गया था, तो मैंने इसके पापा को बोल के और इनको थोड़ा सा ऊपर में करवाने की कोशिश कर रहे थे हम, क्योंकि बोलते हैं कि लटकी हुई बेल अच्छी नहीं होती, मुझे नहीं पता, पर वैसे तो ये हैंगिंग पोट है तो थोड़ा बहुत तो लटकेगा ही। लेकिन मैंने सोचा चलो फिर अगर ऐसा ही है तो थोड़ा बहुत जो ज़्यादा हद से ज़्यादा बड़ी हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर कर दो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा ये। बट इन्होंने सारी एक ही जगह कर दी थी, तो उसके बाद फिर दोबारा से मतलब मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा अलग कर दो, ताकि ये मतलब ये जो तार जैसा हमने जो लगाया हुआ है ये इसके साथ साथ ये साइडों में चली जाए और ये दिखिएगा नहीं फिर, और हैंग भी हो जाएंगे और हमें पता किसी को मतलब अच्छा लगेगा डेकोरेशन के लिए, तो अच्छा लगता है। और भाई आपको सामने दिख रहा होगा पेड़ के नीचे कैसा क्यों है, तो ये प्लास्टिक मैंने इकट्ठा कर रखा है बहुत सारा, और रद्दी वाले को कई दिन से कर रहे वेट, पता नहीं कब आएगा। और यहाँ पे देखिए ये बादल ना जा रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा ये दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये मंदिर है और इस पे बहुत सारे कबूतर रहते हैं, वाइट है 3-4 तो, और बाकी ऐसे नॉर्मल हैं। तो इनके दाना डालने के लिए भाई यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये मंदिर की ही जगह है और यहाँ पे ये टाइल्स लगी हुई है छत पे, तो मैंने यहाँ पे चने की दाल डाली है थोड़ी सी, तो कबूतर के लिए ठीक है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो कहीं दूर भी ये लोग जा नहीं सकते। तो मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा खाना डाल देते हैं, अगर नॉर्मल मौसम होता है ना तो ये लोग चले भी जाते हैं। तो भाई यहाँ पे कर रही हूँ मैं बैग पैक, और क्यों पैक कर रही हूँ वो बताती हूँ। कहीं नहीं है भाई, ऐसे ही मैं तो ऐसे ही कर रही थी। और ये बैग मतलब जो नई साड़ियाँ हैं, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे भाई मायके वायके जाते हैं तो हम लोग जो साड़ी वाड़ी सूट होते हैं तो वो मैंने सोचा, मैंने कई दिन से ना अलमारी में ही रखे हुए थे, 2 बार जाके आ चुकी हूँ और भाई यूज भी कर लिए, कुछ सिलवा लिए हैं और थोड़े बहुत ये हैं जो एक्स्ट्रा जो वही लेने देने में जैसे बोलते हैं यूज़ करने हैं। तो मैंने सोचा चलो फिर इनको भर के रख देती हूँ, पैंट शर्ट हैं और सूट साड़ी हैं, तो इसमें डाल दूँगी मैं, ताकि जब काम आएगा तो वही बड़ा वाला बॉक्स नहीं खोलना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। और अलमारी में थोड़ा स्पेस बच गया, नहीं तो मेरी अलमारी ना ये फुल भर गई थी, परेशान हो गई थी, एक खंड तो इन्हीं में भर गया था। तो मैंने ये सूटकेस खाली कर दिया। और भाई ये स्टॉल है, तो ये मेरी बहन लेके आई थी छोटी वाली मेरे लिए, लाई तो मतलब पैसे तो चलो मम्मी ने दिए होंगे शायद, लेकिन चॉइस उसकी थी, तो बोली एक मेरी पसंद का भी ओढ़ के देखना स्टॉल। तो यहाँ पे मैं देख रही थी ओढ़ के, अच्छा लगा प्रिंट, मुझे बहुत प्यारा प्रिंट था। और यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये खोल के देखा ही नहीं था,
और फिर उसके बाद भाई मैं लगी हूँ अलमारी को सेट करने के लिए, क्योंकि आज खाने में बने हैं दाल चावल रात में। वैसे खाते नहीं है मतलब रात में, लेकिन फिर पता नहीं क्यों आज इन लोगों का मन हो गया था, तो मैंने सोचा मैं अलमारी को निपटा लेती हूँ, क्योंकि टाइम तो ऐसे ही निकालना पड़ता है। जिस दिन भी हमें थोड़ा बहुत काम लगता है कि यहाँ पे ये नहीं करना, तो उसी दिन कर देंगे। तो मैं साड़ियों को नीचे वाले खंड में यूज करूँगी, मतलब रख दूँगी, ताकि कम पहननी है तो उनको कम ही निकालते हैं, और जो सूट डेली यूज के हैं वो सब साइड में रखेंगे ऊपर वाले खंड में, और नाइटी वगैरह मैं नीचे में साइड कोने में रख दूँगी ताकि मुझे पता चले। और जो सूट बिल्कुल नहीं पहनती हूँ ना, वो मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि मुझे उनको किसी को दे देंगे नहीं तो उधड़ उधड़ बन जाएगा, कभी ना कभी तो काम आ जाते हैं भाई। ज़्यादा फटे हुए नहीं हैं, ये नॉर्मल अच्छे कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैं ये है अगले दिन की क्लिप आ गई है, और अलमारी मेरी सेट हो गई थी, और सेट करते करते रात के बज गए थे 10 साढ़े 10 हो गए थे मुझे। तो यहाँ पे भाई मैं बनाने जा रही हूँ सुबह का टिफ़िन बच्चों का। तो टिफ़िन में आज मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी, मतलब कभी कभी कोई कोई दिन कैसा जाता है ना, बहुत मतलब अजीब। तो जैसे मैंने फ्रिज खोला, मुझे शाम को याद नहीं रहा इन लोगों को बोलना, मैं अलमारी के चक्कर में लग गई थी, और फ्रिज के अंदर मिले बैंगन और ये थे करेले थे। तो करेले भाई सुबह सुबह एकदम नहीं बन सकते हैं, और बैंगन ये लोग टिफ़िन में कभी नहीं लेके जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं लोग। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर, वैसे जिस दिन सब्ज़ी नहीं होती मैं ज़्यादातर यही वाला बनाती हूँ। तो मैं आज टमाटर प्याज की जो है ना उनको छोंक दूँगी, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं चार पाँच टमाटर प्याज ले लिए हैं, और टमाटर उससे एक कम लेंगे हम। जैसे अगर 6 प्याज लिए हैं तो 5 टमाटर होने चाहिए, तो उसी के हिसाब से मैंने लिया है। तो क्योंकि टमाटर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बच्चे थोड़ा आनाकानी करने लगते हैं। और वैसे मैंने टमाटर का छिलका मैं उतार देती हूँ ताकि ये लोग अच्छे से खा पाएँ, नहीं तो छिलका हटाने के चक्कर में ये लोग पूरा ही टमाटर बिल्कुल नहीं खाते, उसको साइड में ही करते जाते हैं। तो इस कारण से मैं उसको हटा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को बीच से फाँक करके और वो भी डाल दी है, और ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है, अचार वाली है। तो ये मैं दूंगी, क्योंकि टिफ़िन में मैं ज़्यादा तीखा खाना नहीं देती बच्चों को। कभी कभी भाई हो सकता है टीचर को स्ट्रिक्ट हो, मतलब पानी वानी ना ही लेने दे, ऐसे दिक्कत आ जाए कई बार, तो दिक्कत हो जाती है। और अंशु तो मेरा बोतल लेके बहुत कम जाता है, तो वो खाना खा के और फिर बाद में वाटर कूलर पे जाके पीता होगा शायद, लेकिन वो मानता नहीं है। मैंने कई बार बोला, लेकिन वाटर बोतल बोल रहा मम्मी बच्चे ना जो लेके नहीं आते वो लोग ऐसे ही कर लेते, फिर मुझे पीने का फ़ायदा ही नहीं ले जाने का मेरा। तो मैंने यहाँ पे वही मसाले सारे प्याज भुनने के बाद डाल दिए थे, और उसके बाद देखिए लौंजी हमारी, मतलब प्याज अगर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो समझो गल गए हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई है, फिर भी मैंने स्लो करके थोड़ी देर और छोड़ दी ताकि अच्छे से हो जाए। तब तक मैं बच्चों का रोटी वोटी की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और आज थोड़ा सा वैसे भी मुझे लेट हो गया था, क्योंकि मतलब लगा लीजिए आप 15-20 मिनट ही लेट हुई होंगी, ज़्यादा तो नहीं हुई। तो उसमें मेरा कितना कुछ लेट हो गया, क्योंकि सोच सोच के ये लेट में और लेट होता गया, और मतलब सारा ही काम। तो आज मेरा योगा भी बचा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो फिर बच्चों के जाने के बाद ही थोड़ा बहुत देखती हूँ, नहीं तो मेरा ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और जिस दिन मैं योगा वगैरह या ऐसे नहीं करती तो बहुत आलस जैसा लगता है। तो ये भाई गाय की मैं रोटी बना दूंगी पहले, और उसके बाद बच्चों के लिए मैं सादे पराठे बनाए थे मैंने हल्का सा घी लगा के, और तो इस पे मैं लगा दूंगी घी। और ये गाय की रोटी रेडी हो गई है हमारी। और उसके बाद बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। तो पराठे तो भाई मेरे लिए महाभारत हो जाते हैं। मैं जितना जल्दी इतनी स्पीड से करती हूँ ताकि इस धुएँ से मैं जल्दी से निकल पाऊँ। और भाई चिमनी लगाने के लिए वो लोग बोल रहे थे कि सेल तोड़ना पड़ेगा, तो मैं बहुत मतलब सब असमंजस बोलते हैं, क्या बोलूँ, मतलब परेशान हूँ इस चीज़ के लिए कि सेल्फ टूटेगी तो फिर ऊपर का फिर तो फिर साथ में रैक होना चाहिए। अब रैक लगवाएंगे, ऊपर वाला लगवाएंगे तो सोच रहे फिर नीचे वाला भी लगवा ले। अब इतना बजट मेरा अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं सोच रही थोड़ा रुक जाऊँ। एडजस्टेड फ़ैन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सारा धुआं मेरा हॉल की तरफ निकलेगा और मुझे मुश्किल हो जाएगी। अगर ये किचन मेरा बाहर होती तो मुझे थोड़ा मतलब आराम मिलता, सही रहता मेरे ख्याल से, पर क्या कर सकते हैं। और ये लोग पराठे भी मानते भी नहीं है, चाहे हल्का सा घी लगाओ, पर इन लोगों को लगवाना ही होता है। और भाई यहाँ पे मैंने कर लिया है तैयार। और ये रोटी देखो कैसे मुड़ी जा रही है, वैसे बोलते हैं ऐसे मुड़ता है तो कोई आता है घर में, पता नहीं आज आएगा कौन, फिलहाल देखते हैं।
तो यहाँ पे भाई देखिए सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई है, तो मैं इसको ठंडी कर दूँगी थोड़ी देर फैला के। और पराठे भी बन गए हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो चले फिर इसके साथ कर देते हैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड। बाय बाय एवरीवन।